जी मोमिन है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं। रेगुलर नहीं पढ़ते। चलिए अतहियात सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए बहुत शुक्रिया सर। ये मक्का जो है ये जी। प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है? प्लेस ऑफ क्या? प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है ये मक्का? मतलब क्या कहने का मतलब क्या है अमन आपका? की जगह, अमन की अमन जगह। की जगह जहाँ पे आप सिक्योर होते हो। मेरा एक सवाल है कि आप वहां पे गए हो पहले? सर वो सवाल बाद में करना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो अमन की जगह है, प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। अच्छा, जिस जगह को प्लेस ऑफ सिक्योरिटी कहा जा रहा है वहां पे जो जी। लोग जाएंगे वो सिक्योर और सेफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ओके, क्या आपको मालूम है 1000 से ज्यादा हाजी इस साल मर गए और कई जी सारे पता है। हॉस्पिटलाइज है? जी मोर देन 600 है जो कि सामने आया है, और मोर देन 68 जो इंडियन थे वो डेथ हुई उनकी। नंबर अभी 1000 के ऊपर चला गया है। और आपको ये भी मालूम जी है इससे पहले ट्रेन हादसा भी हुआ था जिसमें कई सारे लोग मर गए और घायल भी हुए, ये भी पता है? जी, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज ये है कि जब जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे हादसा भी होगा। जैसे गर्मी हाँ, की शिद्दत की वजह से वहां पे लोगों वो का ठीक है, इंतकाल हुआ। ठीक है, मैं समझ गया जी है। जब दुनियावी लिहाज से आप कहेंगे तो जाहिर सी जी बात है कि हादसा भी हो सकता है और गर्मी की वजह जी। से लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। लेकिन क्या फिर जी उस जगह को प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, प्लेस ऑफ सेफ्टी कहा जाएगा? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम दो तरफ से देख सकते हैं ना। हाँ हम अगर एक ही तरफ से लॉजिकल अगर हम सोचेंगे तो ये पॉसिबल हाँ। नहीं है कि हम प्लेस ऑफ सिक्योरिटी भी बोलें और फिर वो चीज भी हो। तो सर फिर अल्लाह झूठा हो गया ना? अल्लाह कुरान में तो कहता है कि प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, अमन की जगह है। अमन और की आप खुद जगह कह उस रहे हैं लिहाज से है कि जब हम वहां पे जाते हैं, इबादत करते हैं, तो जो जो हमें सुकून मिलता है, जो पीस मिलता है, उस बिहाफ पे अल्लाह ने बोला होगा ना। नहीं वैसा नहीं ओके, है। ये साबित करें कि उस लिहाज से बोला हुआ। नहीं, ये हमें हम पीस अज्यूम कर सकते हैं ना, ये नहीं, अज्यूम कर सकते अजम्पशन हैं। के ऊपर नहीं चलता। अजम्पशन पे दीन नहीं चलता। दीन अजम्पशन पे चलता होता तो फिर दीन ही ना होता। अजम्पशन अपने और पास रखना। अमन जो है ना वो सुकून को नहीं बोलते हैं, आपको एक चीज बता दूं। जी अमन जी सुकून को नहीं बोलते हैं। अमन का मतलब होता है कि वहां पे आपको सिक्योरिटी है, आप वहां सेफ है, जी, हाँ। पीस तो में है, अगर अगर आप सलामती में है। अगर आप उर्दू जानते होंगे तो अमन का तर्जुमा सुकून से किया जाता है ना। यार, फॉर द लव क्या ऑफ यार? व्हाटएवर गॉड दैट यू एक्चुअली वर्शिप ना, जाके उर्दू में कुरान नाज़िल हुआ है। उर्दू तो वैसे ही नहीं खोता बिल्कुल जुबान है। नहीं। उर्दू खोता जुबान है। हाँ, पर्शियन को ऐड कर दिया, हिंदी को ऐड कर दिया, पश्तो को ऐड कर दिया, अरबी को ऐड कर दिया, पंजाबी को ऐड कर दिया, उर्दू बना ली। क्या अच्छा बच्चों मैं वाली बात कर रहे हो? आज उर्दू जुबान में देखते हैं तो उर्दू जुबान में क्या देखनी है? सिक्योरिटी इसीलिए बोला था अंग्रेजी में ताकि कुछ समझ लगे तुम्हें। आप देखो, मैं एक जी मिसाल देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आए। यानी आप समझ लीजिए कि आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक में फंसे हुए हो, ठीक है? ठीक। आप पहाड़ में फंसे हुए हो, या आप किधर जी जंग चालू है, लड़ाई लड़ाई झगड़ा चालू है, आप वहां फंसे हुए हो। अगर जब ठीक आपको है। ये कहा जाएगा कि आपको हम अमन की जगह पे लेके जाके हम्म, यानी वहां पे पहुंचाएंगे, ठीक है, आपको अमन की जगह ठीक पे है। लेके जाके हम पहुंचाएंगे, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आप सेफ नहीं है, आप सिक्योर नहीं है, यहाँ पे आपको कोई मार सकता है या आप मर सकते हैं। तो यहां से उठा के हम आपको अमन वाली जगह, पीस वाली जगह, सिक्योरिटी वाली जगह, सेफ्टी वाली जगह पे लेके जाएंगे। आप समझ में आया अमन जी का ठीक, क्या समझ मतलब गया। होता है? ठीक है। जी हाँ। यानी कि तो सिक्योर जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको जी इन सब चीजों से आप बच सको। हाँ, सेफ एंड सिक्योर, जहां पे आपको हम्म। पीस मिले। तो अब ठीक। देखिए कि फिर अल्लाह की बात तो झूठी हो गई कुरान में। कौन सी आयत है? सर आयत भी पेश करते थे। ये देखिए, एक तो सूरह बकरा की कहाँ पे है, आयत नंबर 125 है। हम्म, And remember, Abraham said, एक मिनट, and when Abraham prayed, my Lord, make this a region of security and bestow upon its people fruit such of them as believe in Allah. ठीक है, इसका उर्दू भी ट्रांसलेशन देख ठीक। लेते हैं। और ये कि इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना और इसके बाशिंदों में जो अल्लाह और आखिरत को माने, इन्हें हर किस्म के फलों का रिज्क दे।
ठीक है, इसके बाद आपको और एक आयत बता देता हूँ। तो सर इसमें मक्के का जिक्र कहाँ है? ये देखिए, इब्राहिम के शहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस्लाम के एक्चुअली मुताबिक मक्का इब्राहिम ने खाना मेंशन काबा कहाँ बनाया था? मक्का में, थैंक यू सो मच लेकिन वो तो हिजरत करके आए थे ना। यार। साहिल, मकाम ऑफ इब्राहिम, रुको इसको दूसरी आयत बता देते हैं ना। चैप्टर नंबर जी 397 बिल्कुल। 397 दे दो। इसमें कोई शक भी नहीं होगा आपको। 397 जी दे दो। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ बस। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप तो आपको समझ रखते तो दिखाया आज तक बात ना करते। ये देखिए, पता होना चाहिए आपको ये चीजें। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। ये देखिए, मिन दखला क्या है साहिल साहब? मिन दखला के बाद क्या? काना आमन्ना, एक मिनट, अमन की हाँ। जगह। वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ओके, तो खत्म हो गई काम। कोई it अलग है is सर? in it are clear signs the standing place of Abraham, and whoever enters it, that is the haram, shall be safe। जी प्यारे भाई, तो ये तो अल्लाह जो है वो झूठा साबित हो गया, क्या कहेंगे? बाकी मोमिन के तरीके तो नहीं बोलेंगे कि ये उस वक्त की बात थी और ये इस वक्त की बात है, लेकिन अगर ये इस वक्त में ये चीज बोली जा रही है कि शेल बी सेफ, कि वो जगह सेफ है, तो उसकी भी कोई वजह होगी। आप बता दे वजह, कुरान हदीस उस से बता दे। उस वक्त इतना तो मजमा नहीं हुआ करता था, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं हुआ करती थी। अच्छा, जो बड़े मजमे आज को के अल्लाह हालात हैंडल नहीं कर सकता, छोटा मजमा जी रहेगा बिल्कुल तो कर उसको सकता है। सिक्योर कर सकता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा तो अल्लाह हैंडल नहीं कर सकता। ऐसा तो मैंने हरगिज नहीं बोला। तो आपका आर्ग्यूमेंट आप उसी लाइन पे चल रहे हो कि वो टाइम पे थोड़े लोग थे तो अल्लाह जो है उनको सेफ रख सकता था। अब पब्लिक जो ज्यादा हो गई है, जो ओवर आज क्राउडेड हो गया है। जो साहिल सर, जो आज हाँ, का इंसिडेंट हुआ है उसके बिहाफ में हम बात कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ने मतलब किसी को सिक्योर प्लेस नहीं है, तो उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो हो सकता है कि ऐसा मतलब शेल बी सेफ जो बताया। मतलब झूठ बात बोल रहे थे ना अल्लाह। नहीं, उस वक्त की बात है ना, तो उस वक्त इतना इस्लाम नहीं था ना, कि जब अल्लाह के अरे रसूल भाई, सल्लल्लाहु अलैहि यार वसल्लम आए तुम तो लोग दुनिया किस में तरीके नया की इस्लाम जलेबी आया। बनाते हो भाई। यहाँ पे अल्लाह उस जगह को कह रहा है कि जो भी इसमें आएगा वो सेफ होगा, जेनरिक स्टेटमेंट अल्लाह दे रहा है। तुम कह रहे हो कि नहीं अभी के लिए सेफ नहीं है, पहले के लोगों के लिए था या इब्राहिम के लिए था क्योंकि लोग कम थे। अरे क्या तुम लोग जलेबी बनाते हो यार, दिमागी पैदल हो क्या आप लोग? इतनी ठीक सिंपल है सी सर, बात है कि एक रब आगे जो अपने आप को रब का क्लेम कह रहा है, वो एक जगह को सेफ कह रहा है और वहां पे लोग सेफ नहीं है, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हड्डी फसली टूट जा रही है। ये कैसा रब है? इंसान जब कहता है कि मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं, तो वो इतना इंश्योर करता है कि भाई इसको हर तरीके से सिक्योरिटी मिले, Z+ सिक्योरिटी वो इंसान दे रहा है। और रब की सिक्योरिटी ऐसी है कि वो सिक्योरिटी का वादा भी कर रहा है और उसके बावजूद वहां पे लोग मर रहे हैं। इंसान की ज्यादा सर सिक्योरिटी लेकिन सेफ है जब या अल्लाह की सिक्योरिटी जब ज्यादा सेफ है? जब आप लॉजिकली सोचोगे ना, तब ये चीज क्या? पॉसिबल है, तो लेकिन जब खत्म आप ना, लॉजिकली सोचोगे तो आप लोगों को लॉजिकल नहीं रहना है। तो मतलब लॉजिक कुछ नहीं होता है क्या? मैं वही पूछ रहा हूं कि लॉजिकल नहीं होना है, आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं, क्यों दिमागी अपन क्यों रहेंगे जी? अब जो जिस सेंचुरी में हम हैं और जो अब पहले के लोगों के अंदर इतनी तालीम नहीं थी, अब लोग जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हमारे सामने हैं और हम उससे इल्म हासिल कर रहे हैं, तो हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना। जो चीज सही होगी उसको सही बोलेंगे, जो गलत तो होगी उसको बोलो ना गलत कि बोलेंगे। अल्लाह ये गलत बात कर रहा है। सर वो वही बात आ जाएगी, घूम के वही बात है कि तो आप लोग बोलोगे जलेबी बना रहे हैं। नहीं नहीं, गलत को गलत बोलो ना, गलत बोलोगे तो हम क्यों जलेबी बना रहा बोलेंगे? तो इससे क्या साबित होता है? कि अल्लाह झूठा है, साफ साबित हो रहा है। और इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से साबित हो रहा है झूठा है अल्लाह, अल्लाह की बात झूठी है। जी ठीक है, आगे बढ़े। बढ़े क्या बोलो आप, अल्लाह झूठा है नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो फिर आगे क्या बढ़े? झूठे को झूठा नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ के क्या करें? नहीं, अल्लाह तो झूठा नहीं है ना। इधर उसके साबित तो हुआ ना अल्लाह झूठ बोल रहा है, सिक्योरिटी नहीं देता है, सिक्योर नहीं है वो जगह और अल्लाह उसको सिक्योर कह रहा है, झूठा है वो, बात गलत है उसकी। देखिए जब हम जी जब मुसलमान घराने में पैदा होते हैं हम, और जब हम बड़े होते हैं, जो हमें तरबियत दी जाती है, जो तालीम दी जाती है, उसमें हमें सिखाया जाता है, अकीदत सिखाई जाती है, ईमान सिखाया जाता है, बताया जाता है।
तो हमारा ईमान मौत पर है। अगर इतने लोगों की मौत अल्लाह ने उस वक्त लिखी थी तो उनको उस वक्त मौत आई, और वो नहीं हादसे की तो मौत हो, ठीक है भाई, सुनो वो नेचुरल मौत हो भाई। भाई, भाई सुनो, जी। वो नेचुरल मौत नहीं है पहली बात तो, ठीक है। बीमार वहां पे ठीक। लोग जो है वो सन स्ट्रोक की वजह से मरे, नेचुरल मौत नहीं है। दूसरी चीज कि ठीक है, अगर वहां पे उनकी मौत लिखी हुई थी तो कम से कम, या बीमार होना लिखा हुआ था, एडमिट होना लिखा हुआ था, दैट इज फेयर। लेकिन उस जगह को आप जो है प्लेस ऑफ सिक्योरिटी मत बोलो फिर। नहीं, तो आप इस बात को इस तरह से भी लो ना कि अगर उनको वहां पे, अगर उनकी मौत जो है नेचुरल नहीं थी, वो एक्सीडेंट थी, तो उस जगह पे मोर देन 2 मिलियन 3 मिलियन लोग भी होंगे, उनमें से हाँ, कुछ मुकर्रर लोगों की मौत हुई, तो ये तो जाहिर है ना। अगर हम अपने ईमान की बात करते हैं तो हम यही बोलेंगे ना कि उनकी मौत का वक्त मुकर्रर था। नहीं तो अगर ऐसे अरे ही था, वक्त ह्यूमिडिटी मुकर्रर ज्यादा था, थी, ठीक टेम्परेचर है। ज्यादा था, तो सारे हड्डी ही लोग फसली, मर जाने चाहिए ना। सुनो सुनो सुनो, हड्डी फसली हम्म। टूटनी थी, लिखा हुआ था, हम्म। वो सब ठीक है। उस जगह को आप प्लेस ऑफ सिक्योरिटी मत कहो फिर, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। आप उस जगह को प्लेस ऑफ सिक्योरिटी मत कहो। आप बकायदा अगर वहां पे प्लेस ऑफ सिक्योरिटी इंतजाम कह रहे भी हो करे तो गए वहां थे। पे जो भी जी। जाएगा वो सिक्योर होना चाहिए। अदरवाइज डोंट कॉल इट प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास मोबाइल है, जी। ठीक है। जी। अगर अगर आपने एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया, ठीक है। ठीक। एंटीवायरस कंपनी वाला दावा करता है कि हमारा एंटीवायरस जो है वो एकदम सिक्योर है, आपके हम्म। फोन में कभी वायरस नहीं आएगा, आपका फोन कोई ठीक। हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है। अब आपके फोन में किसी ने, आपके फोन को किसी ने हैक कर लिया, आप कोई हम्म। वेबसाइट पे गए, कोई फाइल डाउनलोड करे, हम्म। उसमें से वो वायरस जो है वो इंस्टॉल हो गया आपके मोबाइल पे। आप बताओ कि ठीक। ये जो आपके एंटीवायरस कंपनी का जो दावा था कि हमारा हम्म। एंटीवायरस जो है सेफ एंड सिक्योर है, क्या उसका हम्म। दावा सही है या गलत है? नहीं, गलत है। बस इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब अल्लाह ये दावा कर रहा है कि हमने उस जगह को सेफ बनाया, सिक्योर बनाया, तो वहां पे अगर जाने के बाद भी आप सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, आपकी हड्डी फसली टूट जा रही है, आपको हीट स्ट्रोक आके आप एडमिट हो जा रहे हो, आप मर जा रहे हो, तो उस जगह को प्लेस ऑफ सेफ्टी कहना ये बहुत बड़ा झूठ, धोखेबाजी और गलत बात है। आप समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं इसकी तहकीक करूंगा और नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं इसके जवाब के साथ में आऊंगा विद रिस्पेक्ट। अभी तो मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हरगिज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को झूठा नहीं कह सकता। मतलब झूठा साबित होने के बाद भी झूठा नहीं कहेंगे? नहीं, मैं इसकी तहकीक करूंगा ना। तहकीक के बाद अगर किसी झूठा साबित हो जाए तो? तहकीक की बिना के ऊपर ही मैं बात कर सकता हूँ, बिना तहकीक हाँ के बिना भाई, मैं नहीं कर तहकीक सकता। करने के बाद अगर झूठा साबित हो जाए तो? चलो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये देखो ये किस तरीके का दिमागी अपंगता है। एक इंसान ये भी नहीं बोल सकता, अभी तो एकदम साफ तो झूठा साबित हो ही गया, चलो मेरे को वक्त चाहिए, मैं अपने हिसाब से भी एक बार इस पे तहकीक करूंगा, और वाकई में आपकी बात सच्ची है तो मैं इस चीज को मानूंगा कि अल्लाह झूठा है। ये बोलने में क्या हो जा रहा है भाई? कौन सा पहाड़ भाई टूट रहा है? क्या हो जाता है? ये ये बोलने से हमें हमारा ईमान रुकता है। तो फिर से आ कभी आप जाएगा ना भी अगर बात सच्ची होगी तो। नहीं, कभी आप भी मुसलमान हुआ करते थे, तो कभी आपको भी कोई नमाज के लिए अगर कभी पूछता होगा आपके ज़माने जाहिलियत में अंदर, तो आप उनको भी डायरेक्ट नहीं मना करते होंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा। आप उनको ये चीज़ भी बोलते होंगे, ठीक है आप जाओ मैं आ रहा हूँ। तो एक ईमान को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ठीक है मैं आऊँगा वापस लेकिन तहकीक मुझे करके, ठीक मुझे है। मन में तो पता होता है ना कि ये मैं नहीं हुँ। जाने वाला हूँ। हाँ, पता होता है, लेकिन हम ज़ुबान से तो ज़ाहिर नहीं कर आपको भी सकते। मन में, आप मन में ठीक है मान चुके हैं कि हाँ अगर झूठा होगा अल्लाह तो मैं मानूंगा, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मेरा हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है, मैं तहकीक करके बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच माफिया भाई।